Hello बच्चों, let's read this question. The question says if z is equals to x plus iota y and w is equals to 1 minus iota z divided by z minus iota, then modulus of w equals to 1 implies that in the complex plane and four options are given to us. इसमें हमें z की वैल्यू दी है, w की वैल्यू दी है and w का मॉड्यूलस हमें इक्वल्स टू 1 दिया है. तो हमें बताना है कि z कौन सी एक्सिस पे लाई करेगा या कौन से सर्कल पे लाई करेगा. सो हमें इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है. सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, फर्स्टली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब अगर हमारे पास z जो है वो x प्लस आयोटा y होता है तो उसका जो मॉड्यूलस है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर. और अगर हमारे पास कोई भी z दिया है, w दिया है, अब हमें यहाँ पे w का मॉड्यूलस दिया है. सो सिंपल है, सबसे पहले हम z की वैल्यू पुट करेंगे. एज वी हैव z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y. W हमें दिया है 1 माइनस आयोटा z डिवाइड बाय z माइनस आयोटा. तो दैट मीन्स हम z की वैल्यू पुट करेंगे. सो दिस इज W इज 1 माइनस आयोटा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस आयोटा y डिवाइड बाय x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा. सो W इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा x माइनस आयोटा स्क्वायर y डिवाइड बाय यहाँ पे आएगा x प्लस अगर आयोटा कॉमन ले सो दिस इज y माइनस 1. अगर हम इसको सॉल्व करके लिखें सो दिस इज 1 माइनस आयोटा x. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रहती है सो दिस इज प्लस y डिवाइड बाय x प्लस आयोटा टाइम्स y माइनस 1. सो दैट मीन्स इसमें रियल पार्ट हो जाएगा 1 प्लस y. यहाँ पर हमारा w है, दिस इज 1 प्लस y माइनस आयोटा x डिवाइड बाय यहाँ पे हमारे पास आएगा x प्लस आयोटा y माइनस 1. अब हमें w का मॉड्यूलस दिया है सो वी कैन टेक मॉड्यूलस ऑन बोथ द साइड्स. सो मॉड्यूलस ऑफ w इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस y माइनस आयोटा x डिवाइड बाय x प्लस आयोटा टाइम्स y माइनस 1. सो मॉड्यूलस ऑफ w हमें 1 दिया है सो 1 इज इक्वल्स टू, अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं और उसका होल मॉड्यूलस इक्वल होता है मॉड्यूलस ऑफ z1 डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ z2 के, तो यहाँ पे भी हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस y माइनस आयोटा x एंड डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ x प्लस आयोटा y माइनस 1. सो मॉड्यूलस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो हियर वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर. जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. नाउ वी कैन do the squaring on both sides. अगर हम squaring on both sides करेंगे तो हमारे square root हट जाएंगे. So this is equals to x square plus y minus 1 whole square is equals to x square plus 1 plus y whole square. होल स्क्वायर ओपन करने पे ये आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 प्लस here we have minus 2y. Here we have minus 2y is equals to x square plus 1 plus y square plus 2y. So x square get cancelled, y square get cancelled, 1 get cancelled. So यहाँ से हमारे पास बचेगा minus 2y equals to 2y, that is minus 4y equals to 0. So this implies this is y is equals to 0. And y is equals to 0 हमारी कौन सी axis होती है? This is our x axis. So from here we have the final answer is Z lies on the
real axis. Option B. Hope you understood it well. Best of luck.